अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन बौखला गया है। चीन ने ताइवान की सीमा के नजदीक युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है। इससे उसके अत्याधुनिक J-20 विमान भी शामिल हैं। खबर ये भी है कि चीन के 21 लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में घुस गए हैं। चीन ने भी ताइवान और अमेरिका को इसका अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर दोनों देशों के बीच टकराव की वजह क्या है। तो अब बताते हैं आपको चीन और ताइवान के बीच विवाद क्या है। चीन वन चाइना पॉलिसी के रास्ते पर चल रहा है। इसी के तहत वह ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है। दूसरी तरफ ताइवान खुद को संप्रभु राष्ट्र मानता है। 73 साल से दोनों देशों के बीच इसी बात को लेकर टकराव चल रहा है। दोनों देशों के बीच सिर्फ 100 मील की दूरी है। ताइवान दक्षिण पूर्वी चीन के तट से काफी करीब है। ऐसे में टकराव की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। ताइवान की समुद्री सीमा में भी चीन लगातार घुसपैठ करता रहता है। चीन नहीं चाहता कि ताइवान के मुद्दे पर किसी भी तरह का विदेशी दखल हो। वहीं ताइवान पहले चीन का हिस्सा था। दोनों देशों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। 1644 के दौरान जब चीन में चिंग वंश का शासन तो ताइवान उसी के हिस्से में था। 1895 में चीन ने ताइवान को जापान को सौंप दिया। इसी के बाद से दोनों देशों के बीच विवाद शुरू हुआ। 1949 में चीन में गृह युद्ध शुरू हुआ तो माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने चियांग कोई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कुओमिंतांग पार्टी को हरा दिया। इसके बाद कुओमिंतांग पार्टी ताइवान पहुंच गई और वहां जाकर अपनी सरकार बना ली। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार हुई तो उसने कुओमिंतांग को ताइवान का नियंत्रण सौंप, जिसके बाद से ही ताइवान में चुनी हुई सरकार बन रही है। वहां का अपना संविधान भी है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ताइवान को अपने देश का हिस्सा बताती है। चीन इस द्वीप को फिर से अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। वहीं ताइवान को लेकर चीन इतना बेचैन क्यों है, इसके लिए पहले चीन की इन चाइना पॉलिसी को समझना होगा। 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने वन चाइना पॉलिसी बनाई। इसमें न सिर्फ ताइवान को चीन का हिस्सा बनाया गया, बल्कि जिन जगहों को लेकर उसके अन्य देशों के साथ टकराव थे उन्हें भी चीन का हिस्सा मानते हुए अलग पॉलिसी बना ली गई। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन इन हिस्सों को प्रमुखता से अपना बताता रहा है। इस पॉलिसी के तहत मेनलैंड चीन और हांगकांग, मकाऊ जैसे 2 विशेष रूप से प्रकाशित क्षेत्र भी आते हैं। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।